नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रमेश प्रसाद सिंह है और राजेंद्रा एकेडमी श्री राजेंद्रा एकेडमी में आपका स्वागत है। आज अगर आप एनटीएससी की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों का इस चैनल पर स्वागत है। अगर बच्चे के पेरेंट्स भी इस चैनल को देख रहे हैं तो उनको मेरे तरफ से नमस्कार है। और आज मैं एनटीएससी के बारे में आपको बताने जा रहा हूं कि एनटीएससी क्या है, इसका क्या क्राइटेरिया है, क्या सिलेबस है और इसमें सिलेक्शन का क्या स्ट्रेटेजी है। ये सारे डिटेल हम आपको आज बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपको यह बताना शुरू करेंगे कि एनटीएससी क्या है। आप लोग जानते होंगे, अगर आपका बच्चा 9th-10th में पढ़ता होगा, विशेष रूप से 10th क्लास में अगर जो भी बच्चे पढ़ते हैं या वो पेरेंट्स जिनके बच्चे 10th क्लास में पढ़ते हैं, उनके लिए यह वीडियो बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम सारी चीज़ बताने जा रहे हैं जो 2023 के एग्ज़ाम में किस तरह से सिलेक्शन होगा, क्या सिलेबस होगा, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से फेज में एग्ज़ाम होते हैं, सारी चीज़ें के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले हम आपको यहाँ देखिए बोर्ड पर लिखा हुआ है सारी डिटेल। एनटीएससी नेशनल टैलेंट सर्च एग्ज़ाम, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन जो है, जिसको राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा कहा जाता है, 2023 ये 22-23 का सेशन है। 22 में फेज़ 1 का एग्ज़ाम होगा और 2023 में फेज़ 2 का एग्ज़ाम होगा। जो स्टूडेंट फेज़ 1 एग्ज़ाम में पास करते हैं वही स्टूडेंट फेज़ 2 एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो फेज़ 1 एग्ज़ाम में क्या पैटर्न है, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या सिलेबस है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न है और क्या एग्जामिनेशन डेट होगा, क्या कट ऑफ जाता है, क्या स्कॉलरशिप होगा, ये सारे डिटेल्स हम आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपको एलिजिबिलिटी के बारे में बताते हैं कि कौन सा बच्चा इसमें अपीयर हो सकता है। तो देखिए, जो बच्चा पिछले साल 9th क्लास में अगर 60% मार्क्स लाया है, अगर 60% मार्क्स से वह पास हुआ है तो वह बच्चा इस एग्ज़ाम को दे सकता है। दूसरा नंबर, वह बच्चा 18 साल से कम उम्र होना चाहिए। तीसरा क्राइटेरिया है कि वह बच्चा कोई भी रिकॉग्नाइज स्कूल में, चाहे गवर्नमेंट का हो या प्राइवेट हो या ओपन स्कूल से भी अगर वो भर रहा है एग्ज़ाम दे रहा है, वह भी इस एग्ज़ाम को दे सकता है। और इसमें एग्ज़ाम का जो डेट होगा, वह एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन अक्टूबर महीने में निकलने वाला है, अगले महीने ही आपका निकलने वाला है। और दिसंबर में फेज़ 1 का एग्ज़ाम होगा और मई में इसका जो सेकेंड फेज़ का एग्ज़ाम होता है वह होगा। फेज़ 1 का एग्ज़ाम जो होता है, फेज़ 1 का एग्ज़ाम SCERT के द्वारा कंडक्ट किया जाता है और फेज़ 2 का एग्ज़ाम, ये फेज़ 1 का एग्ज़ाम है, फेज़ का वन एग्ज़ाम जो है SCERT के द्वारा, स्टेट काउंसिल एजुकेशनल रिसर्च ट्रेनिंग, जिसके द्वारा कंडक्ट किया जाता है। और फेज़ 2 का एग्ज़ाम जो होता है वह NCERT के द्वारा कंडक्ट किया जाता है, NCERT और CBSE के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च ट्रेनिंग आप लोग जानते होंगे और इसकी बुक भी आप पढ़ते होंगे। अगर आप 10th क्लास में हैं या 9th क्लास में भी बच्चा है तो NCERT का ही बुक जनरली प्रोवाइड कराया जाता है, चाहे वह गवर्नमेंट स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल हो। तो फेज़ 1 का जो एग्ज़ाम होता है वह SCERT के द्वारा कंडक्ट किया जाता है, स्टेट के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। और जितने भी स्टेट हैं, जितने भी यूनियन टेरिटरी हैं, सभी एग्ज़ाम अपने हिसाब से क्वेश्चन पेपर बनाते हैं और एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं। लेकिन एक सिलेबस होता है, वो मिलता जुलता सिलेबस होता है, कोई ख़ास चेंजेस नहीं होता है। एक स्टेट का जो एग्ज़ाम है दूसरे स्टेट के एग्ज़ाम से पैटर्न जो है मिलता जुलता रहता है, सिलेबस भी मिलता जुलता है, क्वेश्चन अलग हो सकते हैं, डिजिट अलग हो सकता है, लेकिन पैटर्न जो क्राइटेरिया होता है वह सेम होता है। अब देखिए, ये सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है। इसमें सिलेक्शन, ये सिलेबस इसका है। सिलेबस को 2 भागों में बांटा गया, 2 फेज में एग्ज़ाम होता है, फेज़ 1 और फेज़ 2 में। फेज़ 1 में मैथ का क्वेश्चन जो होता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होते हैं, मार्क्स भी 100 होता है और टाइम 120 मिनट्स का होता है। ये मैथ का एग्ज़ाम होने के बाद कुछ गैप होता है टाइमिंग का,
फिर साइट का एग्ज़ाम होता है जिसको स्कॉलरशिप एप्टीट्यूड टेस्ट कहा जाता है। मैट का फुल फॉर्म होता है मेंटल एबिलिटी टेस्ट। और साइट का होता है स्कॉलरशिप एप्टीट्यूड टेस्ट। देखिए मैट के एग्ज़ाम में जो 100 क्वेश्चन होते हैं वह रीजनिंग के होते हैं, जिसको मेंटल एबिलिटी टेस्ट भी कहा जाता है, इंटेलिजेंस टेस्ट भी कहा जाता है। इसमें 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ जो क्वेश्चन होता है वह क्वेश्चन वर्बल रीजनिंग होता है, कुछ नॉन वर्बल होता है, और कुछ जो होता है बेसिक मैथ के क्वेश्चन होते हैं। और साइट का जो एग्ज़ाम होता है इसमें आपका साइंस रहता है प्लस SST रहता है और मैथ रहता है। इसमें साइंस के 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, SST के भी 40 क्वेश्चन रहते हैं। SST में आपका ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन रहेगा, सिविक्स का क्वेश्चन रहेगा, आपका इंडियन पॉलिटी का क्वेश्चन रहेगा, आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन रहेगा। ये सारे क्वेश्चन मिला करके रहते हैं। और मैथ में जो है 20 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। पहले इंग्लिश का भी होता था, लेकिन 2-3 साल से इंग्लिश को हटा दिया गया है बिल्कुल। तो आपको सिर्फ फोकस करना है साइट के लिए साइंस, SST और मैथ। अगर 9th और 10th के पूरे सिलेबस को सही ढंग से आप कर लेते हैं तो इस एग्ज़ाम में पास होने से कोई नहीं रोक सकता है। ये मैथ जो है यह आपके लिए बिल्कुल नया है। मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट जिसमें रीजनिंग होता है, लॉजिक पर आधारित क्वेश्चन होते हैं। इसमें कई तरह के क्वेश्चन होते हैं, जो क्वेश्चन हम आपको इस चैनल के माध्यम से करवाएंगे, जो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। आपके पास समय बहुत कम है और कम समय को ध्यान में रखते हुए, चूँकि दिसंबर में एग्ज़ाम है, अभी भी सितंबर 15 दिन बाकी है, अक्टूबर पूरा महीना है, नवंबर पूरा महीना है, 2.5 महीने दिसंबर के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में एग्ज़ाम होगा। उसका फिक्स डेट अभी डिक्लेयर नहीं है, लेकिन अक्टूबर में नोटिफिकेशन होगा और दिसंबर में फेज़ 1 का एग्ज़ाम होगा। अलग अलग स्टेट अलग अलग एग्ज़ाम लेते हैं, लेकिन सभी का एग्ज़ाम का डेट करीब करीब मिलता जुलता है, ताकि एक दूसरे से कोई बाइफर्केशन नहीं हो सके। तो साइट के एग्ज़ाम में आपको अगर साइट का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाते हैं, इसमें क्वालिफाई होने का क्या क्राइटेरिया है, देखिए एक्चुअल में मेरिट बनता है और अलग अलग स्टेट के लिए सीट भी अलग अलग अलॉट किया गया है। जो स्टेट बड़ा है उसमें नंबर ऑफ़ सीट ज़्यादा है, और जो स्टेट छोटा है या यूनियन टेरिटरी है उसमें नंबर ऑफ़ सीट कम है। तो एरिया के हिसाब से कहिए, पॉपुलेशन के हिसाब से कहिए, सीट अलग अलग किया गया है। इसके बारे में भी आपको हम डिटेल बताएंगे। फ़िलहाल मैं आपको ये बता देता हूँ कि सभी का फेज़ 1 का जो एग्ज़ाम होता है थोड़ा आसान होता है, और इसमें क्वालिफाई करने के लिए अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो 40% मार्क्स आपको लाना कम से कम ज़रूरी है, मिनिमम 40% मार्क्स आना चाहिए। और अगर आप SC ST या OBC हैं तो 32% मार्क्स, या फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो भी 32% मार्क्स अगर आप लाते हैं तभी आप क्वालिफाई करेंगे। उसके बाद आपका मेरिट बनेगा। उसी मेरिट के आधार पर जितना सीट अलॉट होता है जिस स्टेट के लिए, उसके हिसाब से वहाँ के बच्चों को लिया जाता है। इसमें जो फेज़ 1 के एग्ज़ाम है, इसमें करीब करीब 8300 स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है, 8300। कहीं कहीं आप देखेंगे कि 8500 भी दिया रहता है, लेकिन एक्चुअल में 8300 के करीब होता है। लेकिन 85 अगर 100 मान लेते हैं, और जो फेज़ 2 8500 स्टूडेंट यानी 8500 स्टूडेंट का फेज़ 1 में सिलेक्शन जब हो जाता है, उसी स्टूडेंट का फेज़ 2 में एग्ज़ाम देने दिया जाता है। और फेज़ 2 का जब एग्ज़ाम होता है तो फेज़ 2 में जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं फेज़ 2 में, वो 2000 स्टूडेंट का फाइनल सिलेक्शन होता है, और इन स्टूडेंट को स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाता है। और इसका जो रिज़ल्ट होता है, मई में अगर एग्ज़ाम होगा मई जून में, तो इसका रिज़ल्ट अक्टूबर 2023 तक निकलेगा। उसके बाद जो स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं
उन स्टूडेंट को 11th-12th में जो है उनको स्कॉलरशिप के रूप में 1250 रुपये दिया जाता है 11th-12th में। उसके बाद जब अंडर ग्रेजुएट में रहते हैं, यानी अगर वह ग्रेजुएट कर रहे हों, किसी भी सब्जेक्ट से कर रहे हों, तो उनका जो स्कॉलरशिप का रेट होता है 2000 पर मंथ हो जाता है। लेकिन अगर वही स्टूडेंट एमए भी करते हैं, तो एमए कर रहा हो या एमएससी कर रहा हो तो पर भी उसको 2000 रुपये दिया जाता है। और अगर पीएचडी कर रहा हो तो पीएचडी करने के दरमियान में यूजीसी के यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के नॉर्म के हिसाब से उसका स्कॉलरशिप तय किया जाता है, और यह संभावना है कि 2000 से ज़्यादा ही उसको मिलता होगा। तो ये क्राइटेरिया है। इसके बाद सिलेक्शन क्राइटेरिया में तो आपको मैंने बता दिया, स्कॉलरशिप भी बता दिया, एग्ज़ाम पैटर्न भी आपको बना दिया। कट ऑफ जो होता है, जो फेज़ 1 का एग्ज़ाम है, फेज़ 1 के एग्ज़ाम में अगर मान लीजिए आप 70 से 80% स्कोरिंग करते हैं, तभी आप यह उम्मीद कर सकते हैं कि आपका फेज़ 1 में सिलेक्शन होगा। और फेज़ 2 का एग्ज़ाम का भी यही क्राइटेरिया होता है। फेज़ 1 एग्ज़ाम में अलग अलग स्टेट में हो सकता है परसेंटेज अलग अलग हो। जैसे जो बहुत एडवांस है, जहाँ पढ़ाई लिखाई पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, वहाँ पर क्या होता है कि यह परसेंटेज बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। और आपको बता दूं, जनरल का भी सीट इसमें रिजर्व होता है। ओबीसी 27% है, एससी एसटी का 15% दोनों मिला करके है। उसके बाद 4% जो है फिजिकली हैंडीकैप का होता है। इसके अलावा जनरल का होता है, क्योंकि इसमें भी एनटीएससी में भी रिजर्वेशन लागू है, जो भारत सरकार के गवर्नमेंट सेक्टर में है। अब सबसे बड़ी बात है कि हम एनटीएससी की तैयारी क्यों करें। देखिए, सबसे बड़ी बात है, ये 1250 या 2000 मायने नहीं रखता है। अगर आप चाहते हैं कि अभी से ही आपका माइंड ऑब्जेक्टिव हो जाए, आगे के परीक्षा जो आप देने जा रहे हैं, चाहे मेडिकल देने जा रहे हों या इंजीनियरिंग देने जा रहे हों, तो इंजीनियरिंग या मेडिकल में आपको ऑब्जेक्टिव माइंड करके, चूँकि ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है, आगे आप यूपीएससी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, उसमें जो भी पीटी होता है ऑब्जेक्टिव टाइप का होता है। तो अभी से, और दूसरी बात जो मैट है, ये मैट जो है मेंटल एबिलिटी टेस्ट जो होता है, ये क्वेश्चन करने की आदत अगर अभी से पड़ जाती है तो आपका आईक्यू लेवल अपने आप बढ़ जाएगा और आपको पढ़ाई में मन लगेगा। और एक टैग लग जाता है, क्योंकि आप सेलेक्टेड स्टूडेंट हैं। यहाँ तक कि इंटरव्यू वगैरह में, चाहे बड़े बड़े एग्ज़ाम आप पास करते हों, वहाँ भी इंटरव्यू में अगर आप कहते हैं कि आई एम एनटीएससी स्कॉलर, अगर हम एनटीएससी स्कॉलर हैं, क्योंकि स्कॉलर का एक तगमा आपके ऊपर लग जाता है, तो उसका बहुत बड़ा वेटेज मिलता है और आपके ऊपर कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है। और आप में अच्छे से अच्छे, बड़े से बड़ी परीक्षा, चाहे आईआईटी हो या नीट का एग्ज़ाम हो या एमबीए का एग्ज़ाम हो, कैट का एग्ज़ाम हो या मैट का एग्ज़ाम हो या एक्सेल आरआई का एग्ज़ाम हो, जो भी एग्ज़ाम है, उस एग्ज़ाम को बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आप कर सकते हैं। तो अब समय बहुत कम है मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, इसीलिए अभी से लग जाना है। हालांकि आपको तैयारी और पहले से कर भी रहे होंगे। इसके लिए कुछ बुक्स, अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं, कुछ बुक्स भी आपको प्रोवाइड किया जाता है इसमें। जैसे मार्केट में बुक अवेलेबल टाटा मैक्रो-हिल का है या आर्यन पब्लिकेशन का है, या प्रीवियस ईयर का एग्ज़ाम का, वह क्वेश्चन बार बार प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रीवियस एग्ज़ाम के ही क्वेश्चन को उलट फेर करके पूछा जाता है। और मेरा चैनल पर रेगुलर आप देखें, क्योंकि मैं डेली एक वीडियो डालूँगा, एक दो वीडियो डालूँगा, और मैथ का पूरा सिलेबस को मैं कवर करूँगा। साइट में मैं साइंस और मैथ ये दोनों रिलेटेड क्वेश्चन आपको दूंगा। एसएसटी आप एनसीईआरटी की बुक को अगर गो थ्रू कर लेते हैं तो आपका काम बन जाएगा और आप इस परीक्षा को पास कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही फैंटास्टिक एग्ज़ाम है। और इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए स्टूडेंट को अभी से ही आप यह मान करके चलिए, अगर आप 10 घंटे पढ़ाई करते हैं या 8 घंटे पढ़ाई करते हैं, तो कम से कम 3-4 घंटे जो है इसके लिए आपको देना होगा। क्योंकि साइट की तैयारी करेंगे तो एसएसटी, मैथ और साइंस आपका तैयारी, वो जो सीबीएसई बोर्ड का एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं,
उसमें भी आपका हेल्पफुल होगा। मैट के लिए जो है जो तैयारी करेंगे वह सीबीएसई एग्ज़ाम नहीं लेती है, लेकिन मैट से सेट की तैयारी आपका बहुत आसान होगा। और मैट में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सारी बातें जो है हम आपको बताएंगे। और एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ, जो कि डेट भी आपको बता दूं। और ये एग्ज़ाम का जो फॉर्म भरने का है यह ऑनलाइन है। अगर आपके स्कूल वाले नहीं भर पाते हैं तो आप अपने से स्वयं भर सकते हैं, और अगर स्कूल वाले करवाते हैं तो अति उत्तम है, नहीं तो आप स्वयं इसको कर सकते हैं। देखिए एनटीएससी जो एप्लीकेशन रिलीज होने वाला है, एनटीएससी जो फॉर्म रिलीज होगा वह अक्टूबर 2022 को रिलीज होगा, और एडमिट कार्ड रिलीज होगा। एडमिट कार्ड जो है आपका नवंबर 2022 को रिलीज होगा। उसके बाद जो फेज 1 का एग्ज़ाम होगा, फेज 1 एग्ज़ाम वह आपका दिसंबर 2022 में होगा। फिर फेज 2 का जो एग्ज़ाम होगा, फेज 2 जो एग्ज़ाम होंगे वह आपके जून, फेज 2 का जो एग्ज़ाम होगा जून 2023 में होगा। तो अगर फेज 1 आप पास कर लेते हैं तो फेज 2 के लिए आपके पास फिर 2 महीने का समय मिलता है, और थोड़ा सा अपना लेवल को बढ़ाना है। क्योंकि फेज 1 और फेज 2 में एक चीज़ आपको बता देता हूँ, मैं डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन प्रीवियस कई साल के क्वेश्चन मैंने देखे हैं, मेरे पास कलेक्शन है उसका, जिसके आधार पर मैं आपको मैट का क्वेश्चन करवाऊँगा। तो उसमें जो मैट में क्वेश्चन आते हैं फेज 2 के एग्ज़ाम में, वह क्वेश्चन सी सेट के जो सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड से कम नहीं होता है। बैंक पीओ के लेवल के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, एसएससी ग्रेजुएट लेवल के क्वेश्चन होते हैं, इसीलिए उसकी तैयारी अगर प्रॉपर ढंग से किया जाए तभी परीक्षा पास किया जा सकता है। उसके बाद इसका जो रिज़ल्ट होगा, फेज 2 का जो रिज़ल्ट होगा, फेज 1 का जो रिज़ल्ट होगा वह रिज़ल्ट आपका जनवरी से मार्च के बीच में होगा 2023 में। और फेज 2 का जो रिज़ल्ट होगा, फेज 2 का जो रिज़ल्ट होगा वह अक्टूबर 2023 में होगा। तो ये जो मैं बताया हूँ, अगर आप एनटीएससी भर दिए हैं, मन भरना है, अगर आपको आपने सोच लिया है कि मुझे एनटीएससी परीक्षा पास करनी है, तो ये डोट अपने नोटबुक में कर लें, या गूगल में भी आप सर्च करके इसकी जानकारी ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है आपका, इसमें एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ कि किस स्टेट में कितने सीट हैं, वह बड़ा लंबा पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा मैं मोटा मोटी बता देता हूँ। ये नोट कर लिया होगा आपने। देखिए इसमें जो हमारा दिल्ली में है, दिल्ली में इसकी सीट जो है 153 है। फेज 1 में 153 का स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा, इसलिए टफ कंपटीशन है, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है कम से कम इसमें 10 से 12 लाख स्टूडेंट अपियर होते हैं इस एग्ज़ाम में। समझ गए कि उसमें आपका सिलेक्शन होना है। और आपको बता दूं यूपी चूँकि सबसे बड़ा स्टेट है, तो यूपी में 1408 बच्चे का सिलेक्शन होना है। और उसके बाद वेस्ट बंगाल में आप आते हैं, यह भी चूँकि आबादी वाला क्षेत्र है, तो वेस्ट बंगाल में 569 है। उसके बाद हम आते हैं बिहार में, क्योंकि बिहार की भी आबादी बहुत ज़्यादा है, तो बिहार में 691 है। उसके बाद फिर आपका आता है छोटे छोटे शहर में, किसी में 50, किसी में
150, किसी में 100। राजस्थान में सीट की संख्या जो है 485 है। उसके बाद हरियाणा में नंबर ऑफ सीट जो है हरियाणा में 186 है, चूँकि आबादी के हिसाब से। इसी तरह सभी स्टेट के लिए अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। महाराष्ट्र, क्योंकि महाराष्ट्र भी बहुत बड़ा स्टेट है, तो महाराष्ट्र में जो है सीटों की संख्या 774 है। इस तरह से पूरे स्टेट और यूनियन टेरिटरी मिला करके टोटल नंबर ऑफ सीट जो है 8387 के करीब है, जिसमें फेज़ 2 में 2000 बच्चे का सिलेक्शन होना है। देखिए सीट बढ़ा दिया गया है 2-3 साल से। पहले जो है 1000 ही सीट था और स्कॉलरशिप भी 1000 था, 1000 से 1250 कर दिया गया। अगर आप जोड़ते हैं तो बरबरहा चौवाल से, यानी 14000 एक साल में, 11th में 14000, 12th में तो 14400, यानी 14-28 रुपया आपको 2 साल में पढ़ाई के लिए मिल जाएगा, जो एडिशनल है, बहुत बेनिफिशियल। फिर ग्रेजुएट अगर 4 साल का ग्रेजुएट करते हैं तो एक महीने में 2000 मिलता है, तो 12 दूनी 24, 24 चौका 96,000 रुपया आपको ग्रेजुएशन में मिलेगा। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं तो उसमें भी मिलता है। पीएचडी करेंगे तो और ज़्यादा मिलेगा। पैसा मायने नहीं रखता है, इसके आधार पर आपका आईक्यू लेवल बढ़ेगा और बड़े से बड़े कंपटीशन आप पास कर सकते हैं। तो ये एनटीएससी के बारे में पूरी जानकारी आपको मैंने दिया है। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में एनटीएससी में किस तरह के मैट का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके साथ शुरुआत करते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, तो इसे आप देखें और अपने उन दोस्तों को ज़रूर शेयर करें जो 10th का एग्ज़ाम में 9th में 60% से ज़्यादा नंबर लाए हों और 10th के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों। वह एनटीएससी का एग्ज़ाम भी ज़रूर दें ताकि उनका सिलेक्शन हो। कोई नहीं जानता है किसका, चूँकि और एक चीज़ और बता दें, इसमें जो क्वेश्चन होता है वो निगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी 100 क्वेश्चन मैट के होंगे, उसके लिए 2 घंटे का टाइम होगा, 120 मिनट का टाइम होगा, यानी एक क्वेश्चन 1 मिनट से ज़्यादा टाइम में आपको करना है। उसी तरह से सेट में 100 क्वेश्चन होते हैं, उसके लिए भी 120 मिनट टाइम है। हाँ, फेज़ 1 और फेज़ 2 के एग्ज़ाम में जो गैप होगा, चूँकि 2 घंटे लगातार आप एक एग्ज़ाम को देंगे, आधे घंटे का 1 घंटे का ब्रेक होगा, फिर दूसरा सेट 2 का एग्ज़ाम देंगे। तो इस तरह से पूरा जानकारी आपको एनटीएससी के लिए दिया गया है 2023 के लिए। तो आप तैयार हो जाइए और मेरे वीडियो पर आप डेली मैट के क्वेश्चन आप देखें। सेट के लिए आप एनसीईआरटी की बुक सबसे अच्छी बुक है। कुछ क्वेश्चन इसके 11th 12th के भी पूछे जाते हैं सेट में, जो कि आप कहीं कोचिंग ले रहे हों, लेकिन यहाँ फ्री में आपको मिलेगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना ना भूलें, और आप अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।